फिर आ रहा है। ओम शांति। हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे। आहा, ये कितने प्यारे नजारे। मौजों के दिन, मिलन की ये रातें, बीते कभी न थम जाए हरदम। अगर आज हम बस चले तो हम रोक लेंगे दिन ये सुहाने। हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे। बाबा ये कितने प्यारे नजारे। तेरे प्यार के आगे हर चीज फीका, वो ताज फीका, वो तख्त फीका। अगर तू हमारा, सब कुछ हमारा, बदले में तेरे कुछ और ना तू। हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे। बाबा ये कितने प्यारे नजारे। तू माँ पिता बन, साजन सखा बन। तू प्यार लुटाता दुनिया से न्यारा। दिल के मंदिर में तुमको बिठाकर हर पल करूँ मैं दीदार तुम्हारा। हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे। बाबा ये कितने प्यारे नजारे। मौजों के दिन, मिलन की ये रातें, बीते कभी ना थम जाए हरदम। संगम युग का हर दिन कैसा दिन, मौजों का दिन, उत्सव के दिन। मौजों के दिन, मिलन की ये रातें, पर क्या वास्तव में है संपूर्ण। ताकि दो परिभाषाएं, अगर ये दो बातें पूर्ण रूपेण आ गई तो संपूर्णता आ जाएगी। टू बी, कौन से टू बी? ये यात्रा प्राणी की यात्रा है। पहला संपूर्ण ब्रह्मचर्य और संपूर्ण ब्रह्मचर्य, अर्थात संपूर्णता। पराया कुछ नहीं, पराया अर्थात दुख, पराया अर्थात धोखा, पराया अर्थात किसी और का, बाहर का। हम स्वयं ही इतने सशक्त हो जाए कि हमें बाहर का कोई भी पोषण पोषित ना करे। स्व का पोषण हम स्वयं की ऊर्जा से करें। यही इस प्राणी की यात्रा का बहुत महान श्रेष्ठतम लक्ष्य है। ढीला लक्ष्य नहीं, बहुत ऊंचा लक्ष्य। इसलिए ये यात्रा असंभव से संभव की यात्रा है। जो स्वप्न में भी किसी ने सोचा ना हो, वो साकार में लाना, अर्थात असंभव को संभव करना। यही प्राणिक लिविंग, यही प्राणिक जीवन है, जहां हम प्राण ऊर्जा के साथ खेलते हैं और धीरे 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 लेवल 1 से लेवल 2, लेवल 2 से लेवल 3 और लेवल 3 से लेवल 4 तक पहुंचते हैं। 4 लेवल्स ब्रदरियन जीवन की। धीरे धीरे हमारी आवश्यकताएं कम होने लगती,
और जैसे जैसे फूड की आवश्यकता कम होने लगती है, सारी क्रेविंग्स निकल जाती है, अपने आप हम देखते हैं कि हम स्वतंत्र हो गए। सबसे बड़ा बंधन ही जो था वो हट गया, जिसको आवश्यकता समझ रखा था। यात्रा सूक्ष्म है, नाजुक है। काम बाहर करना ही नहीं है, काम किधर है सारा? भीतर, अपनी मान्यताओं पर, बिलीफ सिस्टम्स। ये चाहिए, वो चाहिए, ये आवश्यक है, वो आवश्यक है, कुछ भी नहीं चाहिए। असंभव संभव, इसे कहते हैं कमाल। कंप्लीशन, परफेक्शन, अर्थात कंप्लीट प्यूरिटी, कंप्लीट ब्रह्मचर्य एंड कंप्लीट ब्रदारियनिज्म। जब, परंतु जैसे कहा, यात्रा कैसी हो? धीरे धीरे धीरे, और केवल धीरे धीरे ही नहीं। यात्रा कैसी हो? आनंददायक हो। यात्रा कैसी हो? उत्साह भरी हो, उमंग भरी हो। दुखी यात्रा ना हो। दुखी हो गए यात्रा में, जब से इस यात्रा में प्राण ही निकल गए, प्राणी की यात्रा में। प्राण जगत की यात्रा, प्राण जगत की सैर कर रहे हैं। तो ये यात्रा बहुत सुखद हो, बहुत आनंद देने वाली, और धीरे धीरे हंसते खेलते गाते हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और ये यात्रा जो है विजय की यात्रा है। धीरे धीरे अपनी आसक्तियां, अपनी क्रेविंग्स, अपनी वासनाएं, अपनी इच्छाएं, तृष्णाएं, इन सबको जीतते 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 प्रकृति के समीप जाते 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 हम उस झाड़ की तरह बन जाए। झाड़ को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, सूर्य की किरणें चाहिए, हवा चाहिए। प्लांट फोटोसिंथेसिस, ट्री फोटोसिंथेसिस से ह्यूमन फोटोसिंथेसिस। साइंस भी जिसे असंभव समझता है, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और डाइटिशियंस ये सारी बातें सुनकर बहुत दुखी होंगे, क्योंकि जो बातें है ये थोड़ी हटके है। जो संभावना की हम चर्चा कर रहे हैं, मनुष्य तन की भी वो संभावना है कि वो कम से कम इस पर अधिक से अधिक ऊर्जावान, कुशल तरीके से कार्य कर सकता है। ये है संभावना, ये है चुनौती, और ये है प्रण। ये चुनौती भी है तो प्रण भी है। सुबह की मुरली प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा करके फिर तोड़ी तो धोखा होगा। ये यात्रा कैसी हो? मनोरंजन वाली यात्रा, एंटरटेनमेंट की यात्रा। ट्रेजिडी ना हो ये प्राणी की यात्रा। तो आज का यात्रा का 43 डेज पूरे हुए, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। काम बाहर करना ही नहीं है यहां पर आशीष भाई, बिल्कुल भी नहीं चर्चा होगी। चर्चा होगी केवल ऊर्जा की, शक्ति की, पावर की। और जैसे जैसे अंदर ऊर्जा बढ़ती जाएगी, बाहर के आलंबन अवलंबन सब छूट जाएंगे धीरे धीरे। जबरदस्ती नहीं छोड़ना है। वो दिव्य शरीर 21 विशेषताओं वाला हमें प्राप्त होगा अभी इसी समय, जो कल बाबा ने कहा, पवित्र शरीर, पवित्र आत्मा और पवित्र शरीर तुमको यहीं प्राप्त होगा। सतयुग में होगा ना होगा वो बात की बात, अभी। तो आज हम चर्चा करेंगे प्राणिक मनोरंजन की यात्रा,
सुख देने वाली बन जाए, आनंद देने वाली बन जाए। ये अकेले की यात्रा है, अगर देखा जाए तो। दूसरे साथी हो सकते हैं, परंतु यदि साथियों से ही लगाव हो जाए तो ये यात्रा में बाधा है। इसलिए ये यात्रा अकेले की ही यात्रा है। दोनों ही यात्रा अकेले की यात्रा है। ब्रह्मचर्य की यात्रा भी अकेले की यात्रा है और वृदारियन यात्रा भी अकेले की यात्रा है। ये प्राणिक यात्रा भी, और दोनों ही यात्रा हमें मनुष्य चेतना के सबसे गहरे जो दो संस्कार है उससे मुक्त करेगी, काम विकार और भोजन। इनसे बड़े, इनसे गहरे और कोई संस्कार नहीं है। जितनी वासनाएं भोजन से संबंधित है और काम विकार से संबंधित, काम केवल इन दो ही चीजों पर करना है बस, और कोई तीसरा टॉपिक ही नहीं। पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ अर्थात ये दो बातें बस, और कुछ भी नहीं। उसमें भी अगर पूछा जाए दो में से कौन सा एक, तो बस वही है, क्योंकि हमने ये सुना है जैसा अन्न वैसा मन। ये शुरुआत है, वैसा नहीं है, उससे भी आगे है। जो अन्न वही मन, भोजन ही मन बन रहा है। जो विचार है वो भोजन की उत्पत्ति है, और इसका प्रयोग जिसको करके देखना चाहे कर सकते हैं। 3 days रॉ, रिजल्ट देखो, विचार परिवर्तन। 3 days जूस, चौथे दिन में पूरे विचार ही बदल गए, भावना ही बदल गई, इच्छाएं बदल गई, तृष्णाएं बदल गई, रिलेशनशिप्स बदल गए। जिस व्यक्ति के पीछे पड़े रहते थे, ये चाहिए चाहिए चाहिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चेंज, तब बदल गया। जिसके बिना हम रह नहीं सकते थे, हम कहते थे वही चाहिए, सब बदल गया। तो जैसे जैसे इस यात्रा में आगे बढ़ते जाएंगे, सुबह का वरदान, योग का प्रयोग करना है तुम्हें, किस लिए? संस्कार परिवर्तन, यही सबसे बड़ा काम है, और सबसे गहरे बस ये दो ही संस्कार है। इसलिए इन दो पर विजय अर्थात संपूर्णता। संपूर्णता की परिभाषा है परफेक्शन इज कंप्लीट ब्रदरियनिज्म एंड कंप्लीट ब्रह्मचर्य इज परफेक्शन। ये दो आ जाए, फिर वो क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और वो बाकी जो भी है, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, वो सब छोटे छोटे हैं, वो तो सहज आ जाएंगे। ये एकदम मेन है, कोर। हाँ, एक पर तो हमने बहुत काम किया है ब्रह्मचर्य पर इसको छोड़े रखा है, इसको थोड़ा माइल्ड रखा है। इसके लिए वैसे कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया, ये महाशत्रु है और आदि मध्य अंत दुख देता है। ये महा नहीं, ये महाशत्रु है, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक व्यक्ति इसी के इर्द गिर्द चिंतन में घूमते रहता है, दिन रात। वही उसको शक्तिशाली भी बनाता है और वही उसको कमजोर भी। यही सबसे बड़ी कमी भी है और सबसे बड़ी खूबी। इसमें जिसने संयम साधा, जो इसमें जिसने संतुष्टता को साध लिया, वो विजयी है। अपने आप बाकी सारे नियंत्रण अपने आप आ जाते हैं। जिह्वा को जीतना अर्थात बाकी इंद्रियां स्वतः ही वश में आ जाएगी। टंग को कंट्रोल कर लेना, रसेंद्रियों को कंट्रोल कर लेना, बस ये एकमात्र पुरुषार्थ है। फिर देखना अमृत वेले अपने आप, प्रयत्न नहीं कर रहे, अपने आप ही 1:30 बजे, 1:45 आंख खुल रही है। जो अब तक मुश्किल था, अपने आप योग पावरफुल, शक्तिशाली, अशरीरी पानी, क्योंकि ऊर्जा से जुड़े हुए काम सारा ऊर्जा के तल पर किया जा रहा है, वाइब्रेशंस के तल पर किया जा रहा है। वो जो नींद, वो जड़ता, वो भारीपन, वो सब सब सुस्ती, आलस, हल्काना आलस, वो पुरानी बातें। अगर इस जीवन में हुई दर्दनाक घटनाओं से डिटैच होना है, एक ही मेथड है, फूड। अगर किसी से आसक्ति और उस आसक्ति से छूटना है, एक ही विधि है, फूड।
बस इसी पर काम करते रहो दिन रात, और धीरे धीरे। और यात्रा कैसी हो? मनोरंजक यात्रा, आनंददायी यात्रा, दुख वाली यात्रा ना हो। मजबूरी वाली यात्रा ना हो, जबरदस्ती वाली यात्रा ना हो, स्व प्रेरणा से जागी हुई यात्रा, थोपी हुई नहीं, कहीं और से आई हुई नहीं, पराई ना हो, अपनी हो, निजी हो। मुझे करना है, किस लिए करना है? अपने लिए करना है, क्योंकि सब कुछ ट्राई कर लिया, समानों का अभ्यास कर लिया, योग के प्रयोग कर लिए, ड्रिल्स का अभ्यास कर लिया, बाबा का आह्वान कर लिया, कितने घंटों घंटों योग में बैठे, सेवाओं में जीवन दे दिया, परंतु कुछ कुछ संस्कार है जो वैसे के वैसे ही है, वो हिलते ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो इतने गहरे, ढीठ खाली बोलने से नहीं होगा, वो इतने गहरे हैं, एकदम जीवन मरण के प्रश्न से जुड़े हुए, इतने डीप है वो। और ये दो ही संस्कार ऐसे हैं जो डीपेस्ट है, इसलिए काम हम इन दो पर करेंगे, प्योरिटी पर, और दूसरा काम फूड पर, प्राणी की यात्रा। और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, जो इधर होता है वो उधर भी होता है। इधर व्यक्ति ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, दुखी हो जाता है, पीड़ा में जीता है, कमजोर बन जाता है। ब्रह्मचर्य खंडित होते ही आत्मग्लानि से भर जाता है। एक शेर की शादी थी, तो कुछ शेर डांस कर रहे थे, कुछ शेर म्यूजिक बजा रहे थे, और जश्न हो रहा था। दूसरे दूसरे देशों के शेर भी आ रहे थे शिरकत करने, और अचानक एक चूहा आ गया। तो शेरों ने कहा, तुमको किसने बुलाया? मुझे मुझे तो आना ही है। इनविटेशन किसने दिया? हमने तो दिया ही नहीं तुमने इनविटेशन। वो कहता, मैं कैसे नहीं हूं, मेरे छोटे भाई की शादी है। छोटा भाई? तुम्हारा छोटा भाई कब से हो गया? वो कहता है, हाँ, शादी से पहले मैं शेर ही था। प्योरिटी पावर है, वीर बनाती है, महावीर। मौजों के दिन मिलन की ये रातें, बीते कभी ना, थम जाए हरदम। अगर आज हमारा बस जो चले तो हम रोक लेंगे दिन ये सुहाने। हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे, बाबा ये कितने प्यारे नजारे। ऐसा खुशी खुशी से, आनंद से इस यात्रा पर आगे आगे बढ़ते जाना है। तो इससे पहले कि हम आज का टॉपिक ले, कल यहाँ उपस्थित कुछ भाई और कुछ लोग पिकनिक पर गए थे। तो उसका थोड़ा सा अनुभव यहाँ आके सुनाएंगे, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत करते हैं। सात्विक, आ जाओ। सात्विक भाई, आ जाओ आ जाओ। कल प्राणिक पिकनिक थी, अलग प्रकार की पिकनिक थी, गुप्त स्थान पर पिकनिक थी। तो आप अभी अपना अनुभव सुना दो, 3-3 मिनट में सुनाएंगे सभी, फिर ये मनोरंजन की ओर चलते हैं। माइक दे दो। सात्विक कुमार है, उम्र कितनी है? 13 ईयर्स, यूके में। कुमार है। तो कल हम लोग पिकनिक गए थे, तो उसमें आपको क्या अनुभव हुआ? पिकनिक गए थे 11 बजे तक, और उसके बाद फिर चर्च गए, वहां पर क्रिसमस सेलिब्रेशन। शॉर्ट में तो
पिकनिक। ओम शांति नाम। ओम शांति। शरीर का नाम सात्विक है। मैनचेस्टर सेंटर से जुड़े हुए हैं। और कल का जो पिकनिक था वो बहुत अच्छा था। वो जो भी पिकनिक जो भी करते हैं यूजुअली उनसे बहुत डिफरेंट था, अलग था। मतलब हम बाहर गए और यहाँ तो 2 बार हर साल में आना होता है मधुबन में। तो जो पहाड़ होती है यहाँ वो बहुत अच्छा लगता है। तो जहाँ गए वो तो बाबा पहाड़ी जैसा ही था, तो उसमें भी बहुत अच्छा मज़ा। और फिर सचिन भाई ने एक्सरसाइज और डांस भी करवाया, वो भी बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग था। तो मतलब नॉर्मल जो पिकनिक होता है उसके जैसा नहीं था, थोड़ा अलग यूनिक था। फिर चर्च गए तो अब यूके में तो पूरे मोस्टली क्रिश्चियंस होते हैं, तो वहाँ का जो जहाँ जैसे क्रिसमस मनाते हैं बहुत डिफरेंट था। तो वो भी अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू। डॉक्टर अविनाश। डॉक्टर अविनाश एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है, यूके में प्रैक्टिस करते हैं, हमेशा मधुबन आते हैं, इस बार हॉस्पिटल में भी सेवाएं दे रहे थे। ओम शांति। शरीर का नाम जैसे बताया, इस बार एक बहुत ही यूनिक मैजिकल एक्सपीरियंस रहा है। 2 एक्सपीरियंस दूंगा। एक तो सौभाग्यवश बाबा के हॉस्पिटल में सेवा करने का अवसर मिला और उसी के थ्रू परिवार से और क्लोजनेस बढ़ी। और कल एक बहुत ही यूनिक मैजिकल एक्सपीरियंस रहा। इस प्राणिक यात्रा का एक पड़ाव कहूँगा मैं तो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुछ कुछ हम कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कल हमको पता चला कि हाँ इस तरह से करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। बहुत ही यूनिक पिकनिक थी। यूजुअली जैसा इवन सात्विक भाई ने भी बताया कि सब लोग ध्यान देते हैं पिकनिक में, मतलब खाना पीना घूमना फिरना, लेकिन हम गए और स्टार्ट हुआ सब अर्ली मॉर्निंग। बहुत ही सूर्योदय का बहुत ही मनमोहक दृश्य था। नेचर के बीच में गए और एक ऐसी यूनिक जगह जहाँ पे भाई जी ने बताया कि कईयों अव्यक्त मुरलियों का चिंतन वहाँ भाई जी अकेले करते हैं रहे हैं, जिसके रिजल्ट से इतनी बेनिफिशियल क्लासेस हम सबको मिलती रही। तो उसका राज हमको पता चला कि वो चीज़ सारी नेचर के बीच जहाँ पे प्राण ऊर्जा बहुत हाई लेवल की थी वहाँ पे की गई थी। कोई डिस्टरबेंस नहीं, बिल्कुल एकांत में बैठ के भाई जी ने वो सारी कुछ किया। और उस जगह की डेफिनेटली एक बहुत खास बात थी, बहुत 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 हाई एनर्जी और एकाग्रता। और इवन हम लोग ने सन गेजिंग और एक्सरसाइजेस भी किए जो बहुत रिजुविनेटिंग थे, बहुत एनर्जी देने वाले थे। ये जरूर है कि पहुंचने के बाद थोड़ा थोड़ा सा शरीर सबके टूट जरूर गए थे लेकिन अगर वो प्रैक्टिस हम रेगुलर करते रहें, ऐसे माहौल में मुरलियों का चिंतन करें, तो डेफिनेटली ये जो ऊर्जा है हमारे जितने भी अंदर जितने भी रूट में घुसे हुए जो संस्कार हैं उनको परिवर्तन करने में डेफिनेटली बेनिफिशियल रहेंगे। बाकी की ब्रीफिंग डेफिनेटली जो पिकनिक के बिट्स एंड पीसेस हैं जिसकी वजह से ये सारा कुछ सफल हो सकेगा, इसके बारे में सचिन भाई ही डिटेल्स में बताएंगे। ओम शांति। सुशील भाई दोष। ओम शांति। प्रकृति के लिए कहा जाता है वो हमारी माता है, तो हमारा तो वैसे पहले से ही एक ऐसी आदत है प्रकृति में जाने की, और वो भी बचपन से ही।
ये जो प्राणी की यात्रा अभी है, ये वास्तव में हम बचपन में कर चुके हैं सारी, लेकिन वो एक सजगता नहीं थी, समझ नहीं थी उसकी। मिट्टी में चलना, पेड़ों के साथ बातें करना, अकेले रहना, एकांत का अनुभव, वो पढ़ाई का थोड़ा बहुत चिंतन, ये सब चीज़ें थी। लेकिन उसमें एक जब स्पिरिचुअलिटी का समावेश होता है तो एक अलग से एनर्जी आती है। तो ये तो हम करते ही हैं डेली, लेकिन कल का जो मुख्य तौर पर उस पर अगर प्रकाश डाला जाए, तो कल जब हम जिस स्थान पर गए थे उस स्थान पर हम पहले नहीं गए, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से एकदम भरपूर है, एनर्जेटिक है एकदम। उसका एक मुख्य कारण ये महसूस हुआ क्योंकि वहाँ मनुष्य बहुत कम पहुँचता है, और जहाँ मनुष्य के संकल्प होते हैं, विचार होते हैं, जिन विचारों को लेकर वो प्रकृति में जाते हैं, वो तामसिक विचार सारे वहाँ ध्वस्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, संसार से बिल्कुल कट जाते हैं। वो हमारी जो विकृतियां हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, क्योंकि बहुत ही एनर्जी है, हाई लेवल की एनर्जी है। लेकिन उसके लिए थोड़ा, जैसे बताया, पहले से हमारी भूमिका थोड़ी तैयार होनी चाहिए। पहले दिन में जाएंगे तो उतना हो सकता नहीं अनुभव हो। लंबे समय से अगर हमने स्वयं की भूमिका वो तैयार की है कि हमें उसका अनुभव करना है, तो वो कर सकते हैं। तो कल वहाँ थाई ची भी करवाया, डांस वगैरह, लेकिन सब उसमें अलौकिकता थी। उसमें कोई इस तरह की दैहिक स्मृतियाँ नहीं थी, कोई भी एक रूहानियत थी, शक्ति थी, वाइब्रेशन थे, एनर्जी थी, एकदम ऊर्जा का प्रवाह था, और चारों तरफ हरियाली थी। तो ऐसे लगता था जैसे हरियाली अर्थात प्रकृति ने अपनी गोद में हमको समा के रखा हुआ, सुरक्षित एकदम, जैसे प्रकृति मुस्कुरा रही है, पत्ते झूम रहे हैं, मोर चारों तरफ अपनी अपनी आवाज़ों से जैसे हमारा स्वागत कर रहे हैं, जैसे चिड़ियों की चहक, चिड़ियों की आवाज़ म्यूज़िक की तरह, वो सब जैसे मन को स्पर्श कर रही थी। और सूरज बाबा सामने से हमको जैसे हमारा स्वागत करने को आतुर थे एकदम। तो वो सब चीज़ें चारों तरफ से एक शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह, शक्तिशाली प्रकंपन, वाइब्रेशन, जैसे हमारी रग रग में, नस नस में समा रहे थे। तो ये निरंतर अनुभव करने के लिए अकेले में पहले से लंबे समय का प्रयास होगा, पुरुषार्थ होगा, तो वो हम अनुभव कर सकते हैं। अदरवाइज ये भट्ठी यहाँ तक ही सीमित रह जाती है, फिर हम नई भट्ठी की तलाश करती है, अभी अगली भट्ठी कौन सी होगी। लेकिन जो चल रही है उसमें कहा जाता है नाउ, पावर इज नाउ, अभी में जीना है, वर्तमान में, कल किसने देखा। तो जो हमारे पास ये अमूल्य जीवन है, इसको हम व्यर्थ में ना गवा के थोड़ा जो टाइम हमें मिलता है, प्रकृति की गोद में अवश्य जाएं। अगर प्रकृति में नहीं जा सकते, घर में गमले लगाइए, गमले पेड़ पौधे लगाइए, उनसे बातें करना सीखिए, आगे पीछे घूमिए, तुलसी के पौधे लगाइए। संसार में भी देखेंगे जब बरसात के दिन आते हैं, वैसे भी तो तुलसी के पौधे बांटते हैं। यहाँ भी माउंट आबू में बहुत सारे होते हैं। वृक्षारोपण का जो समय आता है, तो प्रकृति से जुड़ने के लिए हमें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। घर का माहौल ही वैसा बना दो, आप पूरी छत के ऊपर बगीचा बना दो। अगर नहीं जा सकते, संडे में एक बार जाओ, महीने में एक बार जाओ। वैसे भी तो टाइम वेस्ट करते हैं ना, इधर उधर जाते हैं, तो पहले अपने टाइम वेस्ट करके कौन कौन से पॉइंट है, ट्रिगर है, उनको पकड़ के देखें कहाँ जब मारा जा रहा है। प्रकृति के बीच में चले जाओ, अपने आप हमारे नसें खुल जाएंगी, मन में अच्छे अच्छे विचार अवतरित होंगे, चिंतन अपने आप चलेगा, चलाना नहीं पड़ेगा, स्वतः चलता है वो। अच्छे अच्छे शब्द, अच्छे, क्योंकि शब्दों में बड़ी ताकत है। इसलिए तो आया था ना, भट्ठी की शुरुआत 3 चीजों से हुई थी। कौन कौन सी भूल गए? अभी तो चालू ही है। शब्द, श्वास और संवेदना, 3 चीजों से। तो नए शब्द हमने कितने इकट्ठे किए आज? 44 डे, कितने शब्द इकट्ठे हुए? बात ही मत पूछो, इतने हो गए करने के। हम कल ही देख रहे थे कि जितने करने चाहिए उतने नहीं किए अभी तक, लेकिन करेंगे, वो भी जरूर करना है। तो श्वास, संवेदना और शब्द,
तो ये सारी चीज़ें प्रकृति में अपने आप हमारे पास में आती हैं। तो कल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और उससे भी अच्छा हम करते ही रहेंगे। ओम शांति। अरविंद भाई, हाँ जी, गुप्त 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 दिल के अंदर। अरविंद भाई, ओम शांति। इस ड्रामा का खेल विशेष 3 बातों पर डिपेंड है: परमात्मा, आत्मा और प्रकृति। इस ब्राह्मण जीवन में आप हम सभी आत्मा और परमात्मा पर तो हमारा पूरा फोकस रहता है, लेकिन तीसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रकृति, उससे हम कहीं ना कहीं दूर रहते हैं। उसका जो इम्पोर्टेंस है उसको हम उतना महत्व नहीं देते हैं। इस ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रकृति का सानिध्य, प्रकृति के प्रति हमारा प्यार, रेस्पेक्ट, ये बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि हम कई बार जाते हैं जंगल में, पहाड़ों पर, कभी कहीं तो उसका अनुभव करते हैं। जैसे कल अनुभव किया, जो कल की अव्यक्त मुरली थी, वो कल उस समय वहाँ ही उसको पढ़ा, एक बार पढ़ा, उसको बाद में याद करने का प्रयास किया, कोशिश की। बहुत सारी बातें अपने आप बुद्धि में वो इमर्ज होती गई लिंक वाइज। तो मैंने देखा कि प्रकृति के सानिध्य में जब हम कुछ पढ़ते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, उसको इमर्ज करते हैं, तो बुद्धि उस समय बहुत ही एकाग्र होती है और बहुत सारी बातें स्वतः ही बुद्धि में इमर्ज होने लगती हैं। तो एकाग्रता बढ़ जाती है और प्रकृति के सानिध्य में जाने से जो मन में बहुत सारी बातें होती हैं, जो मन को डिस्टर्ब कर रही होती हैं, उनका कारण क्या है, निवारण क्या है, उसका भी हमें एहसास होने लगता है कि जो मन में, जो संबंधों में या अन्य कोई भी बात जो हमारे मन को डिस्टर्ब कर रही है, उसका कारण क्या है और उसका हम निवारण कैसे करें। तो प्राकृतिक सानिध्य में आने से बहुत सारी ऐसी बातें हमारे साथ घटने लगती हैं जिसकी हमें ज़रूरत है, आवश्यकता है। तो हमें उसका लाभ लेने के लिए प्रकृति के प्रति जो हमारा लगाव, झुकाव कम था, उसको हमें अभी आगे बढ़ाना है और दिल से, प्यार से, रिगार्ड, रेस्पेक्ट के साथ, तो प्रकृति का हम पूरा लाभ ले सकेंगे। उस ब्राह्मण जीवन में बहुत ही आवश्यक है। इससे हमारी जो एकाग्रता है वो बढ़ जाती है। सहज ही हम अशरीरपन का अनुभव कर सकते हैं, वो करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो आप हम सभी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। ओम शांति। रोहित भाई, निखिलेश भाई किधर है? हाँ। आशीष भाई, निखिलेश भाई आ जाओ इधर, और विठल भाई। ओम शांति। कल हम लोग प्रकृति के बीच में गए थे, प्रकृति के सानिध्य में। तो एक चीज अनुभव हुआ कि हम पका हुआ भोजन खाते हैं, उससे कई गुना बेनिफिट अनकुक्ड भोजन खाने में, कच्चा भोजन खाने में। और जब हम खाली पेट रहते हैं तो उससे और फायदा होता है। जस्ट लाइक सुबह कोई भी मॉर्निंग वॉक करते हैं तो उनको अनुभव होता है कि अगर हम खा के वॉकिंग करें और बिना खाए वॉकिंग करें तो उसका क्या रिजल्ट होता है। सेम चीज़ें देखने को मिला कि मॉर्निंग में हम चाहे एक्सरसाइज करें, चाहे हम सन गेजिंग करें, चाहे हम मुरली का चर्निंग करें, चाहे हम पिकनिक करें, कुछ भी करें, उसका अपना ही महत्व होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, कच्चा ही खाए, ना खाए तो और बेहतर है। ओम शांति। कुछ ना खाए तो और अच्छा है। ओम शांति। 2-3 दिन पहले इसे पता चला कि हमें प्राणिक पिकनिक पे जाना है, तो खुशी हुई। और उसमें भी हमारा ग्रुप लीडर हमारे डॉक्टर साहब और हमारे रमेश भाई जी थे। बहुत अच्छा लगा क्योंकि जगह, एक तो जगह नहीं थी और पिकनिक का जो भी स्टाइल था बिल्कुल ही सब कुछ नया था।
हम इस आध्यात्मिक मार्ग पे तो चलते हैं, चल रहे हैं, परंतु जो लक्ष्य हम लेते हैं लक्ष्य से हम थोड़ा दूर हो जाते हैं। ज्ञान योग तपस्या ये सब दूर हो जाता है। लेकिन कल के जो हमारी पिकनिक रही उसमें अपने आप को कैसे तरोताजा बनाना है, या एक्सरसाइज के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, सनगेजिंग के द्वारा, जितनी बातें हम क्लास में सुनते हैं वो सारा देखने को मिला। और रही बात पिकनिक की, तो जैसे ही यहाँ से मुरली से छोड़ते हैं फटाक से जल्दी जाते कहाँ पे, डाइनिंग में। लेकिन कल 9:30 पौने 10 बजे तक हम सब को ऐसा फील नहीं हुआ, व्यक्तिगत मेरा, बताया कि डांस भी हुआ, थाई ची, शिगाको, जो भी हुआ, बहुत सारे शिगोंग जो भी। उसके बाद में मुरली चिंतन, उसके बाद में डिस्कशन, खेल पाल, लेकिन भूख का नामो निशान नहीं जब तक हमको अनुभव हुआ। फिर भी पिकनिक भी कुछ खाने को भी था स्थूल में, लेकिन वो खाने के बाद में ऐसे नहीं लगा कि अरे हमको तो जो मिलता रहा था रोज का रोज वो नहीं मिला, ना क्रेविंग टाइप का ऐसा कुछ नहीं था। और दूसरी बात वो जगह जो थी, जो लोगों को, जो भाई जी ने पहले ही बताया, सुशील भाई जी ने, कि लोग बहुत कम जाते उस जगह पे। और हमारे भाई साहब गुप्त बात हम बताते हैं, उस जगह पे 10-12 साल से मुरलियों का अध्ययन, मनन, चिंतन, आप जो अव्यक्त मुरली टू दी पॉइंट, टू दी लाइन जो सुनाते रहते हैं, वहीं पे चिंतन करते रहते हैं उसी एरिया में। तो वह भी एक कारण है कि बाबा की वाणी की इतना चिंतन करे तो वाइब्रेशन तो बनता ही है। इसलिए बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा। और हम भाई साहब को निमंत्रण देते रहेंगे कि ऐसे प्रोग्राम बनाते रहे और हम सब जाते रहेंगे। ओम शांति। विठल भाई, ना पूरा परिवार चलेंगे। विठल, ओम शांति। निखिलेश भाई तो पहाड़ों पर कहाँ है आए कहाँ है? हाँ जी, चिमन भाई जी। अच्छा, ओम शांति। कल का पिकनिक का तो सभी ने अपना अपना अनुभव सुनाया, लेकिन मेरे को विशेष अनुभव यानी ये रहा कि लौकिक और अलौकिक, जैसे उसके पहले भी हम बहुत सारी पिकनिक करते थे। उसमें क्या करते थे, यानी जाते थे हल्के होने के लिए, लेकिन भारी होकर आते थे क्योंकि उसी में बहुत सारा भेलपूरी ले जाते थे, खाने की चीज़ें ले जाते थे, लेकिन हल्के नहीं होते थे, भारी होके आते थे। लेकिन इस पिकनिक में देखो, हम गए और इतना अच्छा लगा, वहाँ का वायुमंडल भी पावरफुल था। और मेन भाई साहब तो बताते थे कि सन गेजिंग में कितनी शक्ति मिलती है सूर्य की वो ऊर्जा से। तो ये मेरे को उस समय पहले कल अनुभव हुआ कि हम पहले गए वहाँ पर, उतनी जगह चल के गए, चलने के बाद वहाँ पर सन गेजिंग किया, पहले थोड़ी एक्सरसाइज की, बाद में सन गेजिंग किया। बाद में 10 बजे थे, लेकिन 10 बजे तक हमको भूख ही नहीं लगी, ऐसी महसूस ही नहीं हो रहा था कुछ भी खाना चाहिए करके। तो ये विशेष अनुभूति हुई वहाँ पर। तो ऐसी पिकनिक भाई साहब हर बार करते रहे और हमको निमंत्रण देते रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। वो चिमन भाई, जगन्नाथ भाई है क्या? देवेंद्र भाई, आ जाओ देवेंद्र भाई। हाँ, निखिलेश भाई लास्ट, मैडम भी है। ओम शांति। तो कल गए पिकनिक में, और यहाँ से तो ऐसा लगा कि भाई कैसे जाएंगे, कैसे क्या होगा प्रोग्राम, लेकिन गए तो बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। और ये जो बाबा कहते हैं ना, अलौकिकता का अनुभव, जो देह से न्यारेपन का अनुभव कैसे हो और कैसे फरिश्ता स्वरूप का अनुभव हो, एकदम लाइटनेस थी, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। ओम शांति। देवेंद्र भाई, ओम शांति।
तो हम सब के लिए खुशी की बात। बहुत दिन से बातें तो हम सुन रहे थे, लेकिन सोच रहे थे प्रैक्टिकल में कब होगा, लेकिन पहली बार हम सबको ये मौका मिला कि प्राणी को पिकनिक कैसे होता है। तो बहुत जंगल तो जाते रहते हैं, लेकिन कल जाने से ऐसा लगा पूरे पिन ड्रॉप साइलेंस का अनुभव हुआ। पूरे चकमन्न छाया हुआ है, पूरा शांति की अनुभूति, जैसे कि पहली बार हम जंगल में आ गए ऐसी अनुभूति हुई। और पहले तो हम लोग कभी एक दिन भी नाश्ते भी नहीं छोड़ते थे, तो करते करते यहाँ तक पहुँच गए कि भोजन ने बोलने की अवस्था आ चुकी है। तो भाई साहब को तो हमने देखा, उन्होंने तो भोजन पानी सब लगभग छोड़ ही दिए होंगे, वहाँ कुछ खाए पिए नहीं उन्होंने, हम सबको खिलाए पिलाए, वो तो दिखाने के लिए था। तो ये अनुभव हुआ कि आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। तो जैसे जैसे बुद्धि सूक्ष्म होती जाएगी ऐसे अनुभव अपने आप से बढ़ते हैं। ऐसा अनुभव हुआ जहाँ पर चिंतन मनन के लिए जो टाइम दिया गया था, और हम सब अनुभव किए कि इस तरीके से एकांत में बैठ कर के अगर मनन चिंतन किया जाए तो हम आज भीड़ भड़ाका में जितना समय गंवा रहे हैं उससे हमारा समय भी बचेगा और अनुभव भी अच्छे होंगे, और आगे के लिए भी हमारी बुद्धि में जो चीज़ अभी प्रिंट नहीं होता है, बार बार पढ़ते हैं, जब बार बार स्मृति में लाते हैं तो वो नहीं होता है, क्योंकि वाइब्रेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। तो एकांत में जाने से, एकांत में रहने से, यह हमें बाबा सिखा भी रहे हैं। अब सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि कम समय है तो आगे ज़्यादा जाना है। तो इस सभी चीज़ों को हमें अगर परहेज रखते हैं और करते हैं तो इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो यह हमें इस बार ही अनुभव ऐसा लगा कि जो भी एक्सरसाइज कर रहे थे हमारे रविनेश भाई जी, उस ऊर्जा का एहसास हुआ, जैसे वो हाथ जोड़ करके खींचते थे, और टाइम में कितने बार करते थे लेकिन होता नहीं था। लेकिन इस बार ही ऊर्जा कैसे बड़ी से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ले जाया जा सकता है, उसका भी बहुत बढ़िया अनुभव हुआ। अच्छा, ओम शांति। डॉक्टर अविनाश के युगल हैं और सात्विक के माता जी यूके में रहते हैं। ओम शांति। शरीर का नाम प्रीति है, यूके से आए हैं। नेचर हमेशा ही मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। यूके में भी ये रेगुलर है मेरा कि वॉक पे जाना ही है। हालांकि वहाँ वेदर बहुत एक्सट्रीम में रहता है तो बहुत ज़्यादा देर बाहर नहीं रह पाते, लेकिन जैसे यहाँ सब लोग का मन हो रहा है कि भाई जी हमको भी लेके जाए, वो तो है ही। यहाँ का बहुत बहुत इसके लिए शब्द नहीं है जो मैं बता नहीं सकती हूँ कि कल जो जहाँ गई में जो अनुभूति हुई चारों तरफ से, वहाँ से आने का मन नहीं हो रहा था। यहाँ क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ के पहाड़ बहुत खींचते हैं। वो तो एक बात है, जब है यहाँ पे हम वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन जो भी जहाँ भी रहते हैं नेचर के क्लोज तो जाएं ही। क्योंकि जैसे हम यूके गए, पहले दुबई में थे, वहाँ से यूके कंप्लीट 360 डिग्री का चेंज हर वाइज में। तो वो उनकी पोजीशन भी वहाँ पे, जैसे यहाँ पे हाफ होता है तो हॉरिजॉन्टल है, वहाँ खड़ा होता है, इतना चेंज है वहाँ पे। स्काई कंप्लीट चेंज है, सनराइज सनसेट, रात में 11 बज जाता है सनसेट होते समर में। तो कई बार तो नींद खुल जाती है, और खैर ये टॉपिक नहीं है, पर कहने का ये है कि नेचर को ऑब्जर्व करें हम, तो हम अपने अंदर बहुत इजीली भी जा सकते हैं और अपने आप को हम चेंज इजीली कर सकते हैं। कल की पिकनिक तो बहुत अच्छी थी, और ऐसा लगा जैसे अगर हम भाई जी के सानिध्य में ये यात्रा करते रहे तो बहुत जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और हम निखिलेश भाई मेन स्पीकर, पिकनिक का सार, मुख्य सार, धारणा के लिए सार।
ओम शांति। स्वामी ने तो बहुत बढ़िया बढ़िया बोल दिया। मैं तो ऐसा नहीं बोलूँगा ये बढ़िया, क्योंकि बचपन से हम खुले कपड़े में भी पिताजी के साथ वो हल चलाते थे, हम मैं उसके पीछे पीछे घूमता था। वो सूर्य अपने ऊपर बरसाता था, फिर खेती में काम करो, पढ़ाई का टाइम नहीं, वही धूप में। तो सांगेजिंग जैसा बता रहे हैं, हमें तो लगता था बहुत बढ़िया होगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं हमें। यही है सार। मेन बात है, हमें लिए गया था बहुत बड़ा पिकनिक होगा, ऐसा भुला भुला के। मैं कभी जाता नहीं था इन लोग के साथ में। तो कल वो मुरली में था ना, संग का रंग लग जाता है, इसके पहले जो मुरली में ऐसा ही संग का रंग लग गया। तो मैं चला गया, जितना देर हो रहे, सूरज उठ रहे, भूख लग रहा है, कुछ आ नहीं आ रहे हैं। तो लास्ट में जो अनुभव हुआ, जो अंत समय में मिलने वाला नहीं है, वो अभी प्रैक्टिस कर लो। यही सार है। ओम शांति। सोने का अनुभव सुना दो। पहाड़ों पर सोने का अनुभव। हाँ, इन्होंने बोला सब मुरली चिंतन करो, ये करो। मैं बोला जब पहाड़, हम लोग जिस गांव में रहते थे वहाँ पहाड़ी नहीं है, तो मैं इधर पहाड़ी में आया हूँ, तो एक बार पहाड़ी पे सो के एक तो कुछ आराम कर ले। बाबा बोलते हैं ना, जो एकदम शमशान घाट में जैसा सोए है, मरे पड़े हैं। तो ऐसा थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा था। बाबा के किरण आ रहे हैं और हम पहाड़ी पर सोए हैं। कोई उठाए तो ठीक है, नहीं उठाए तो तब भी ठीक है। ऐसा ही मजे में सो रहे थे। फिर इन्होंने आके 2 बार टच किया, लगता है। मैंने बोला कुछ हो रहा है लगता है, तब जाके चेतना थोड़ा है। ओम शांति। और कोई है? रविनेश भाई ने सबको डांस, tai chi, बहुत सारी चीजें संचालन किया। ओम शांति। पिकनिक का अनुभव तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन प्राणिक पिकनिक का अपने आप अनोखा है, क्योंकि वहाँ पे पिकनिक मतलब सिंपली पिकनिक का नाम सुन के ही लगता है कि खाने का चीज़ें हो, घूमना और खाना 2 ही चीज़ें होती हैं। तो घूमना तो होता ही है, जंगल में जाते हैं, और खाना भी था साथ में, सारी एक्टिविटीज़। निखिलेश भाई बोले थे नाश्ता कब मिलेगा, और नाश्ता तो इतना सारा किए, जगह कहाँ है। क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सब में सब एनर्जेटिक है, लेकिन वो फील करने की बात है और कितना हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उससे हमें एनर्जी अपने आप ही मिलती है। फिर जो सबने कहा कि भूख क्या होता है वो भूल ही जाते हैं, तो वो भूलते नहीं है, पेट भर जाता है, तो फिर वो हमें कुछ खाने की ज़रूरत ही नहीं है। और साथ में खाना भी ऐसा नहीं कि स्थूल भी नहीं रह, स्थूल रहता है, लेकिन वो भी नेचुरल, और जितना हो सके ऐसा कुछ हम वहाँ पे कुक बहुत कम ही रहता ही नहीं है, तो इसलिए वो प्राणिक, और उसमें ऊर्जा हमारी बढ़ जाती है, और थोड़ा इन्जॉयमेंट भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दुखी होकर कर रहे हैं। तो मैं तो काफ़ी टाइम से जा रहा हूँ, तो बहुत सारे अनुभव हैं। एक अनुभव है जो कि बहुत ही यूनिक है, मेरा फर्स्ट सन गेजिंग जब स्टार्ट करना था। मैं नक्की पैसे टहल रहा था जब स्टार्टिंग में यहाँ पे आया था, तो टॉड रॉक के पास में जा रहा था, तो भाई जी वहाँ मिले। तो मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला चलो मेरे साथ। मैंने पूछा कहाँ, तो बोले चलो भोजन करने के लिए। मैंने बोला पहाड़ी पे कौन सा भोजन है। तो मैं गया, कुछ तो होगा, मुझे सच में नहीं पता था कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो हम जब पहाड़ी पे गए तो उन्होंने कहा कि ये देखो सन, इसको देखते रहो। मैंने बोला ये भोजन है ना? हाँ। और वो जो था, जैसे कहते हैं ना कि मतलब भक्ति के शब्द हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि आपको कुछ मिल गया, उस समय कुछ चेंज आ गया एकदम से, किसी ने कुछ रास्ता दिखा दिया, और वो दिन था, दैट वाज द डे ऑफ लाइक ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी कहें, चेंज था। उसके बाद से फिर पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मुझे और क्या करना लाइफ में। तो 10 मार्च 2020, कोविड से 1 वीक पहले। डेट याद है। ओके, ओम शांति। और है कोई कल वाला? कोई नहीं। प्रकृति में एक जो चीज होती है वो है
जैसे कल हम लोगों ने सबको टाइम दिया गया, 45 मिनट्स में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाओ और सबको मुरली चिंतन करना है। तो जब हमको टाइम दिया जाता है कि इतने समय में मुझे ये काम करना है और कोई दूसरा काम करना ही नहीं, तो अचानक अपने आप बुद्धि एकाग्र हो जाती है। और तब जो हम मुरली पढ़ते हैं, जो भी मुरली हो या कोई भी ज्ञान का चिंतन करते हैं, इतना एकाग्रता होती है उसमें। जैसे एक लाइन पढ़ लिया, रुके, आंखें बंद, और फिर अनुभव, एक लाइन पढ़ा, अनुभव। ऐसा एक एक लाइन का जैसे वो शब्द शब्द जो है वो जीवंत हो जाते हैं। जो वाक्य होते हैं ना, ये जैसे वाक्य है, ये जैसे डेड है, मृत है, पर जब हम उसको एकाग्रता से पढ़ते, पूरा इन्वॉल्व होकर पढ़ते, तो वो जैसे जीवंत हो जाते हैं और फिर वो अनुभव होना लगता है। तो वही कल अनुभव सभी को हुआ होगा, जो भी कितने 16 लोग थे, तो उन सबको 16 का संपूर्ण। तो जैसे ही हम वहां जाते हैं किसी भी, और ये एक दिन दो दिन की बात नहीं, हर दिन कोई ना कोई एक छोटी सी जगह ढूंढनी है और जगह बदलते रहना है, कभी कोई जगह कभी कोई जगह, तो जाना जरूर है। छत पर ही चले जाओ, गार्डन में ही चले जाओ, और वहां जाके सबसे पहली बात, जितना हो सके अकेले जाओ तो बहुत अच्छा अनुभव होता है। ये दोनों ही यात्रा है, ब्रह्मचर्य की यात्रा और ब्रह्मचर्य की यात्रा, दोनों ही अकेले की यात्रा है। इसमें किसी और को अगर इन्वॉल्व करना अर्थात हम उसमें अटैच हो गए, तो वो बाधा बन जाएगा। बाकी साथ में चल रहे हैं सब लोग मिलके, वो नहीं। जैसे सब लोग थे कल, सब लोग 16 लोग थे, पर सब अकेले थे। ऐसा किसी को नहीं लग रहा कि मैं किसी के साथ हूँ, सब अपने अपने दुनिया में थे और एकांत में थे, जो अनुभव हो रहा था। तो और वो सुबह सुबह जो अनुभव होता है बहुत, जहाँ प्रकृति एकदम शांत, पंछियों की आवाज, मोर की आवाज, उगता हुआ सूरज, बादल, और फिर धूप, और फिर ठंडी हवाएं, और फिर नाश्ता, स्मूदी का नाश्ता, वो भी एक, किसी को एक गिलास दिया बस पेट भर गया, फिर भी 3-3 गिलास, क्योंकि बहुत सारा लेके गए थे। तो वो भी प्राकृतिक। और फिर मैडम ड्राई फ्रूट्स भी लेके आए, और फिर वहाँ के जो बचे हुए थे, फिर हम उधर चर्च गए थे तो वहाँ पर भी बांट दिए। तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि कैसे लोग, जो बाबा हमको कहते तुम हाईएस्ट हो, होलीएस्ट हो, वहाँ चर्च में देखा वो सिस्टर थे, हम सब ने मिलकर गीत गाए, प्रार्थना की, फिर ऊपर चर्च में चैपल में लेके गए, वहाँ पर सबने बैठकर प्रेयर की, शक्ति दो, भक्ति दो, ज्ञान दो, बहुत प्यार से। वो सब बहुत प्यारे लोग हैं, वो सिस्टर सारी। तो वहाँ पर फिर हम फादर से मिले, फादर की उम्र 86 एज, और कितना वो, मतलब उनको पढ़ने का शौक, और बहुत अच्छा अनुभव था फादर के साथ चर्च में जो फादर थे। तो ये सारी चीजें जो है हमें ऊर्जा भरने वाली, लोगों से मिलना, अनुभवी लोगों से मिलना, ये सब ऊर्जा भरता है। हम इस यात्रा में जो कुछ दिन भर में हो रहा है, उन सब का प्रयोग किस लिए कर रहे हैं? स्वयं में ऊर्जा भरने के लिए कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक तो वो मनोरंजन था, आज उसको 2 भाग में डिवाइड कर लेते, कल ले लेंगे इसको थोड़ा। तो इसमें क्या क्या बातें आती है? इसमें बहुत सी बातें आती है। मनोरंजन के साधन क्या क्या है? एक साधन तो है किताबें। इस यात्रा में ऐसा नहीं कि बस ये लेक्चर सुन लिया और हो गया, बुक्स पढ़नी है, रोज पढ़ना है। अपक्व आहार से क्या फायदे होते हैं, उपवास से क्या फायदे होते हैं, रोज पढ़ना है। हाई वाइब्रेशनल फूड क्या है, लो वाइब्रेशनल फूड क्या है, पॉजिटिव प्राणा, निगेटिव प्राणा, न्यूट्रल प्राणा वाले फूड कौन से है, और फूड का अध्यात्म में हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, प्रकृति का क्या प्रभाव पड़ता है, एक एक चीज को नोट करना है। तो डेली क्या करना है इसमें? पहली बात, बुक्स। ये एंटरटेनमेंट है। संसार में मनोरंजन के लिए लोग क्या पढ़ते हैं? किताबें पढ़ते हैं ना, कितनी नॉवेल्स पढ़ते हैं, अलग अलग प्रकार की नॉवेल्स पढ़ते हैं। ये हमारा एंटरटेनमेंट है। मुरली तो है ही, पर साथ साथ ये भी चीज होनी चाहिए जो हमको ऊपर उठाए। फिर होता है डांस। डांस हमें ऊर्जा भरता है। डांस सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। डांस हर एक को पसंद है। वो प्राणायाम हो, ये सब योगासन वगैरह नहीं पसंद है, जिम नहीं पसंद लोगों को, पर डांस एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति पसंद करता है। अपने स्टेप्स खुद ही, जैसे कल हम लोगों ने सेल्फ स्टाइल थाई ची, कोई इधर कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, अपना अपना कर रहा है।
फ्री स्टाइल, जिसको जैसा करना है करो, कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई बंधन नहीं कि ऐसा ही होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए, वो कुछ नहीं। तो डांस भी हमें मनोरंजन का साधन है। अगला है डिबेट। हेल्दी डिबेट करनी है। किस तरह की डिबेट? फ्रूटेरियन डाइट और वेजिटेरियन डाइट में श्रेष्ठ कौन है, दोनों मिलके डिस्कस करो, ये डिबेट करो। विच डाइट इज बेस्ट डाइट, इस पर डिबेट करो, डिस्कशन करो इसके ऊपर। रोज रोज डिस्कशन होना चाहिए फूड के ऊपर कि ये खाया तो क्या हुआ, वो खाए, कचौरी खाई तो योग में क्या अनुभव हुआ, सलाद खाया उसके बाद क्या अनुभव हुआ, जूस पिया उसके बाद क्या अनुभव हुआ, कुछ ना खाया ना पिया क्या अनुभव हुआ। चारों ही अवस्थाएं अलग अलग है, बहुत सूक्ष्म है इस सब का प्रभाव, इस पर डिस्कशन करना है। फिर है एक्सरसाइज। डेली हमारे हर जॉइंट, जैसे कल भी हम बता रहे थे, हमारा शरीर जो है चक्रों से बना हुआ है, एक एक जॉइंट चक्र है, एक एक जॉइंट की मूवमेंट होनी चाहिए। लूजनिंग एक्सरसाइज, मूवमेंट एक्सरसाइज, तो ये सारी एक्सरसाइज हमें ऊर्जा से भरेगी। उसके बाद में है ग्रीन टाइम। अपना ग्रीन टाइम बढ़ाना है, अर्थात प्रकृति के सानिध्य का टाइम। हर दिन में हमारा ग्रीन टाइम कितना रहा? आधा घंटा रहा। बड़े बड़े शहरों में जाओ, लोगों के पास टाइम ही नहीं है विटामिन एन लेने का। विटामिन एन अर्थात नेचर, टाइम ही नहीं है वहां। तो ना तो सूरज को देखते हैं, ना सूर्यास्त को देखते हैं, ना गार्डन में जाते भी है तो वहां क्या करके आते? फोटो खींच के आ जाते, सेल्फी। बात, कल किसी को फोटो खींचने की इच्छा हुई? कुछ नहीं, क्योंकि प्रकृति के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे थे हम अपने अंदर। फिर भी फोटो भी लिए, वो अलग बात है। हाँ, वो जो जिनको ऑफिशियल काम था। फिर उसके बाद में लिखना, जर्नलिंग, रोज के अनुभव लिखो, अपने फूड जर्नल रखो। आज से मैंने क्या क्या खाया, आज सुबह 8 बजे सपोज ये लिया, रोज का अपना चार्ट रखो। व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना लो अपना, माई डाइट माई वेट, मेरा आज का वजन कितना है और मेरा आज का भोजन क्या था, रोज उसमें लिखते जाओ। और उसमें अगर हो सके तो कैलोरी काउंट भी ऐड कर दो, आज टोटल सारे दिन में कितनी कैलोरीज ली, क्या क्या खाया आज। और उसमें वो भी लिखो कि अचानक क्या खाया जो प्लानिंग नहीं था, जंक खा लिया एकदम, और उसका प्रभाव अमृत वेले पर क्या पड़ा। तो जर्नलिंग। उसके बाद में है दूसरे जो लोग हैं उनकी प्राणिक यात्रा की कहानियां सुनो, वो हम आगे चालू करेंगे धीरे धीरे, प्राणिक कथा धीरे धीरे। दूसरे जो लोग हैं इस यात्रा पर, उनके क्या अनुभव है, और बड़े गहरे गहरे अनुभव है। कॉन्शियसनेस इज लिंक्ड विद फूड। फिर उसके बाद में न्यू स्किल्स ढूंढनी है। कौन सी न्यू स्किल्स है जो हम इस यात्रा को एंटरटेनिंग बनाना है, बस ये यात्रा बोरिंग ना हो, नहीं तो कहाँ फंस गए। अरे तेरे हाय राम, क्या है ये, दुखी हो रहे हैं। नए नए रास्ते खोजने, क्योंकि हमें पता नहीं, परंतु बहुत सारे रास्ते हैं हमारे जीवन में। अभी जो समस्या है, हमने 10 ही मार्ग ट्राई किए और कितने सारे तो बाकी है जिनका हमें पता ही नहीं। हम सोचते सब ट्राई कर लिया, नहीं ट्राई किया, बहुत कुछ अभी अनचार्टेड, अनट्रोडन। अभी तक ऐसे बहुत सारे मार्ग है जहां तुम गए ही नहीं। इसलिए हम भी ये लक्ष्य रखते हैं, हर दिन नई नई जगह पर जाए, हर दिन नई जगह हो, हर दिन जो जिस जगह आज गए अगले दिन चेंज, या फिर वही अगर एरिया है उसका दूसरा क्षेत्र, आज इधर गए कल उधर, आज इस पत्थर पर, पत्थर पत्थर में ऊर्जा है, कल का कितना बड़ा पत्थर था वो, उस पत्थर में एक अलग ऊर्जा थी। घास पर चल रहे थे वो अलग ऊर्जा, पत्थर पर चल रहे थे अलग ऊर्जा, वो वापस आ रहे थे रेत पर, वो मिट्टी पर चल रहे थे अलग ऊर्जा। ऊर्जा महसूस होने लगती है हमको, बहुत सूक्ष्म हो जाते हैं। उसी तरह जैसे ही आत्माओं के संपर्क में आते हैं, आत्माओं को हम परख सकते हैं। हमारे तो भाई जी तो पूरा बेयरफुट ही थे। उसके बाद में गीतों में ऊर्जा होती है, सॉन्ग्स में बहुत ऊर्जा होती है, और उसमें भी प्रकृति के जो सॉन्ग्स है, एकांत में जाके बैठ जाओ और जो भी आवाजें सुनाई दे रही है उन पर फोकस करो। जो भी बर्ड्स, ट्रीज, एनीथिंग, नेचुरल जितनी आवाजें होगी वो हमें ऊर्जा से भरेंगे और हमको बहुत एंटरटेनमेंट प्रदान करेंगे। एक है मनुष्यों के द्वारा निर्मित संगीत, एक है प्रकृति का संगीत। सतयुग में तुम्हें कौन जगाएगा? कौन प्रकृति के सांस तुमको जगाएंगे? मुरली है ना, वो वाली। फिर उसके बाद में नई नई रेसिपीज, ये भी ढूंढो, रेसिपीज खोजो, नई नई रेसिपीज, रॉ रेसिपीज, जूस वाली रेसिपीज, स्मूदीज वाली रेसिपीज, सूप्स वाली रेसिपीज, हर दिन नई नई हो।
और कुछ कुछ रेसिपीज ऐसी है इतनी सिंपल और इतनी टेस्टी और नेचुरल और रॉ, बहुत ही अच्छा। हम कई बार सोचते हैं ये हमको अभी तक किसी ने बताया क्यों नहीं। रेसिपी डेवलपर बन जाओ। क्या बन जाना है? रेसिपी। जो चीज आपके पास है, छोटी मोटी चीजें हैं, उन्हीं को मिला के इतना टेस्टी कुछ बन जाता है और फुलफिलिंग। ये वो लेने के बाद एकदम लगता है बहुत ले लिया। हाँ, अलग अलग कल की स्मूदी क्या था उसमें? कुछ भी नहीं था, फिर भी टेस्टी थी ना। हाँ। तो नई नई स्मूदी ढूंढो अपनी, नया नया खोज करनी है। रेसिपी डेवलपर्स वही जो है नेचुरल में जितना है उसमें हम उसको अलग अलग कॉम्बिनेशन से बहुत क्या क्या बना सकते हैं। प्राणिक एनर्जी से भरपूर हो। 3 प्रकार के भोजन होते हैं, पॉजिटिव प्राणा, निगेटिव प्राणा, न्यूट्रल प्राणा। कुछ कुछ फूड में न्यूट्रल फूड होते हैं, न्यूट्रल प्राणा फूड, पॉजिटिव प्राणा फूड, निगेटिव प्राणा फूड। कुछ निगेटिव एनर्जी होती है, जैसे नॉनवेज। एक व्यक्ति होता है, वो झूला झूल रहा होता है, बूढ़ा व्यक्ति। तो एक नौजवान आता है, पूछता है, आप तो बूढ़े हो परंतु फिर भी आप मतलब झूल रहे हो, मतलब राज क्या है आपके इसका, हेल्थ का, इतना बूढ़ा होने के बाद भी? वो कहता है कि मैं दिन में 6 बार तो सिगरेट पीता हूं, हफ्ते में हर दिन नॉनवेज खाता हूं, और विस्की पीता हूं दिन में 2 बार। तो बोलते हैं, अच्छा ये सब करने के बाद में भी आप मतलब झूला झूल रहे, आपकी उम्र क्या है? वो कहता है 25। क्या कहता है? 25 एज में ही बूढ़ा हो गया। तो जितना जितना नेचुरल में जाएंगे उम्र पीछे पीछे आती जाएगी। होंगे 50 के, दिखेंगे 20 के, 40, कम कम दिखने लगेंगे। तो ये है उसका मैजिक। तो उसके बाद में अगला मसाज, ये भी एक बहुत अच्छा है। जिन्होंने कभी मसाज नहीं किया है वो एक बार फुल बॉडी मसाज करो, उसमें एनर्जेटिक होती है। उसके बाद में स्टीम बाथ, ये ऐसी चीजें। कोलॉन हाइड्रोथेरेपी, कोलॉन हाइड्रोथेरेपी में पूरा अंदर जाता है और पूरा साफ होता है कोलॉन। एक होता है शंख प्रक्षालन जो खुद करते हैं, एक होता है एनिमा जो रोज किया जाता है, ये छोटा। एक होता है क्लेंजिंग प्रोसीजर्स में, एक है मसाज, इसमें भी बहुत ऊर्जा प्राप्त होती है, होल बॉडी मसाज। तो ये ऐसी सब चीजें हैं कि हमारे शरीर में ऊर्जा आए तो मन एकदम फ्रेश रहता है सारे दिन भर। ऐसा लगता है क्या करूं, और थोड़ी सी चीज पढ़ लो, एक वाक्य पढ़ लो बाबा का, बस उसको एकदम गहरे में चला जाता है, डीप जाता है। अभी पढ़ बहुत रहे, क्लासेस कितनी सुनते हैं, दिन में 2-2 क्लासेस सुनते हैं, याद है कुछ? कुछ भी याद नहीं, बस कनरस। उसके बाद में फिर नया इंस्ट्रूमेंट सीखो, कुछ बजाना सीखो। इंस्ट्रूमेंट जैसे ये बेल बजाने में एक्सपर्ट है, गीत गाना सीखो। अगर कोई पहले से सिंगर है तो उसको क्लास ज्वाइन करो, उसकी और डेप्थ में जाओ। फिर उसके बाद में कॉमेडीज, नई नई कॉमेडीज, नए नए चुटकुले, ये थोड़ा भी पढ़ते रहना चाहिए दिन में। उससे क्या होता है, थोड़ा खुद ही हंसने का, एकांत में पढ़ के याद आ जाता है अचानक, तो हंसी आती है। तो ये भी अच्छा है। जैसे दुख की घटनाएं याद आती है, जोक याद आ जाए। जैसे एक नॉवेलिस्ट था, उपन्यासकार, उसने एक दिन लगा कि मैं एक दिन कुछ अलग प्रकार की किताब लिखूं। कैसी? हाउ टू चेंज लाइफ इन 30 डेज, 30 दिन में जीवन कैसे बदल दे। उसके दोस्तों ने कहा, अरे नहीं, तुम अपनी कथा कहानियां ही अच्छा है तुम्हारे लिए, ये कहाँ झंझट में पढ़ रहे हो, 30 दिन में जीवन बदल दो, ऐसी किताब मत लिखो तुम, कोई नहीं चलेगी, फ्लॉप हो जाएगी किताब। वो कहता नहीं, मुझे तो लिखना है बस, कुछ भी हो जाए। उसको समझाते, तुम अपना फिक्शन लिखना चालू करो, राजा थी रानी थी, वो सब जो होता है ना, कहानियां, उपन्यास। वो कहता है नहीं, लिखना ही, और वो लिखता है और वो किताब सुपर हिट। वो प्रकाशक आता है, पब्लिशर कहता है आपकी किताब तो पूरी दुनिया में मशहूर हो गई, हाउ टू चेंज लाइफ इन 30 डेज। पर एक सीरियस इशू हो गया है, बस छोटा सा, बस एक गड़बड़ हो गई है, हमारे से एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। वो जो लाइफ था ना, लाइफ की जगह वाइफ हो गया बस। पर चिंता मत करो, हम अपनी गलती को ठीक कर देंगे, और जैसे गलती ठीक करते हैं खलास, कोई खरीदता नहीं किताब। तो थोड़ा जोक बीच बीच में पढ़ते रहना चाहिए, इससे क्या, हाउ टू चेंज वाइफ इन
30 days पूरा एकदम हॉट सेलिंग, ब्लॉकबस्टर हो गई। तो उसके बाद में आर्ट जो है ना, इसको सीखते रहना है, नई नई आर्ट्स, गेम्स, नए नए गेम्स। जैसे कल हम लोगों ने कैसे नए नए गेम्स, और कल टाइम था नहीं था क्योंकि सबको सेवाओं में जाना था, इसलिए जल्दी निकल के, नहीं तो बहुत सारी चीजें और थी। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के गेम्स है, प्राणिक गेम्स, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, बहुत सारी जो प्रकृति के सानिध्य में की जाती है, और बहुत ऊर्जा से भरने वाले गेम्स, बौद्धिक गेम्स, कुछ शारीरिक गेम्स, तो वो सब करते रहना। हाउस क्लीनिंग, हाँ कल ये तो एक नया हमने सुना था, किसने, सुशील भाई ने बहुत अच्छा करा है। रेलगाड़ी बनाई और झुक 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 सब उसको पीछे पकड़ के एक्रो योगा किया है। वो ये सात्विक इंजन बन गया था फिर। एक्रो योगा भी बहुत अच्छा है, 2 लोग मिलके जो करते हैं उसको कहते हैं एक्रो योगा। तो नए नए गेम्स करना है। फिर उसके बाद में 1 पर्सन गेम करना है, अकेला कौन कौन से गेम्स खेले जा सकते हैं, जैसे रनिंग, किसी की आवश्यकता नहीं, निकल पड़ो अपने अकेले, सोलो गेम्स, ये बहुत अच्छे। जिनको ग्रुप्स पसंद नहीं उनके लिए सोलो गेम्स, 1 पर्सन गेम, तो ये सब है। तो अभी हम एक गीत गा रहे हैं, वही आप हमारे पीछे गाना। हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे, बाबा ये कितने प्यारे नजारे, मौजों के दिन, मिलन की ये रातें, बीते कभी ना, थम जाए हरदम, अगर आज हमारा बस जो चले तो हम रोक लेंगे दिन ये सुहाने। उधर से बजा दो ओरिजिनल। हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे। कितना नशा वाला गीत है ये। जिस माता ने ये गाया है उसने भी इतना नशे से गाया था ये गीत, जब बना था बहुत नशे से, पहली बार उसने जब ये गाया था। ओम शांति।